हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट के लेक्चर नंबर सेकंड में। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने बेसिक बेसिक चीजों को देखा था, पूरा ओवरव्यू देखा था कि हाँ ये आपका सब्जेक्ट किस टाइप का है, और कुछ टॉपिक्स को देखा था कंप्यूटर के बारे में। फर्स्ट कंप्यूटर वगैरह कौन से थे, ठीक है। इन सारी चीजों के बारे में हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में पढ़ रखा है। यहाँ पे मैं एक बार आपको टॉपिक दिखा दूं, और फ्यूचरली जो आपका टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रिंटेड फॉर्म में है, वही टॉपिक आपका यहाँ पे भी है, ठीक है। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, तो हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है कंप्यूटर के बारे में। फिर आपका कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ना है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, रैम, रोम, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में देखिए कुछ टॉपिक्स अभी रह गए थे, उसके बाद से कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह की जरूरत है, और इसके अलावा आपको पीवाई क्यूपी भी देखने को मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको, और इसके साथ-साथ मैं आपको बुक का भी पीडीएफ वहाँ पे दे दूँगा कि आपकी पढ़ाई वगैरह अच्छे खासे से हो जाए, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बुक वगैरह काफ़ी महँगे होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएँगी, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने कल कि पढ़ रखा है, यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक है। आज के लेक्चर की बात करें, यहाँ से एप्लीकेशंस अर्थात यूज़ ऑफ कंप्यूटर, संगणक के अनुप्रयोग क्या-क्या है, कहाँ-कहाँ पे इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षा में आप सभी को मालूम है कि जैसे अभी आप जो क्लासेस वगैरह देख रहे हैं, कहिए कि लेक्चर वगैरह देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप मोबाइल फ़ोन में ही देख रहे होंगे, या फिर कहिए कि कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, लैपटॉप पे, जो भी जहाँ भी देख रहे होंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अनुप्रयोग क्या है शिक्षा में, इसका शिक्षा के क्षेत्र में इसका कहिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। कई जगह उपयोग होता है, जैसे शिक्षा में कहाँ-कहाँ पे होता है, तो आपका देखिए ऑनलाइन शिक्षा हो गया, आपका जैसे डिजिटल क्लासरूम हो गया, ई-लर्निंग कोर्सेज़ वगैरह हो गया, और वेबिनार वगैरह हो गया, इसमें आपका यूज़ होता है। फिर आपका रिसर्च में इंटरनेट के माध्यम से किसी भी विषय पर व्यापक शोध करना, भाई आप ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कोई जब जानकारी चाहिए होती है, कोई न्यूज़ आ गई, या फिर उसको लग रहा है कि हाँ, इसके बारे में मुझे थोड़ी-सी जानकारी चाहिए, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से आप क्या करते हैं, चीज़ों को कलिए कि सर्च करते हैं, खोजते हैं, तो यहाँ भी इसका उपयोग होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन परीक्षाओं में कहिए कि जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, जैसे आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने जो प्रवेश परीक्षा दिया होगा, वो क्या दिया होगा, कंप्यूटर पे बैठ करके। पहले तो आपका ऑफलाइन होता था, लेकिन आपका अब ऑनलाइन होने लगा है, तो आप कंप्यूटर पे बैठ करके क्या करते हैं, एग्ज़ाम वगैरह देते हैं, प्रवेश परीक्षा देते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी अधिकतर अभी फिलहाल में जितनी परीक्षाएँ वगैरह हो रही हैं, वो ऑनलाइन तरीके से ही आपकी कंडक्ट कराई जा रही है, ठीक है। फिर से उसका है आपका प्रेज़ेंटेशन के लिए, जैसे पीपीटी बनाना, पावर पॉइंट के ज़रिए प्रोजेक्ट और असाइनमेंट तैयार करना, ये सारे काम आपके क्या होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही फिलहाल में किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए दूसरा है कहाँ पे है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में है। आपको मालूम है कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफ़ी इसका उपयोग होता है, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इन हेल्थ केयर। इसमें देखिए रोग निदान के लिए, जैसे आपके सीटी स्कैन की मशीनें वगैरह हो गई, ठीक है। एक्स-रे वगैरह हो गए, उपकरणों के द्वारा बीमारी का कहिए कि जाँच करना, पता लगाना, इसमें इसका उपयोग होता है कंप्यूटर का। रोगी का रिकॉर्ड, यानी कि कहिए कि मरीजों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, जैसे मान लीजिए कि आपने अल्ट्रासाउंड कराया, ठीक है, या फिर एक्स-रे कराया, तो आपका एक रिकॉर्ड आ जाएगा कि हाँ, आपको ये बीमारी है, ये चीज़ें हैं, इनसे सारी चीज़ों का पता भी लगता है, आपका एक रिकॉर्ड भी बना रहता है। फिर देखिए सर्जरी वगैरह में आपका रोबोटिक सर्जरी में कंप्यूटर की मदद ली जाती है। अब तो पहले ज़माने में ये सब चीज़ें नहीं थी। अब तो आपका देखिए, जैसे कई जगह आपने देखा होगा, रोबोटिक्स के द्वारा कहिए कि सर्जरी वगैरह भी आपका हो जा रहा है, सारे काम वगैरह हो जा रहे हैं रोबोट के ज़रिए ही। फिर मेडिकल रिसर्च में आपके कहिए कि नई दवाइयों और उपचारों के शोध में सहायता करता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है। फिर देखिए उसके बाद से है आपका व्यवसाय और बैंकिंग में, यानी कि इन बिज़नेस एंड बैंकिंग। आपने देखा होगा बैंक में जितने काम होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। बिना कंप्यूटर के आपका बैंक में कोई काम ही नहीं हो पाएगा ऑनलाइन तरीके से, ठीक है। तो व्यवसाय और बैंकिंग में भी आपका काम होता है, आपका इसका उपयोग होता है कंप्यूटर का। देखिए, व्यवसाय और बैंकिंग में, ठीक है। इसमें दिख रहा होगा आपको पहला, लेन-देन प्रबंध में, यानी कि ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट में, ऑनलाइन भुगतान करना भी, आप फ़ोन पे, गूगल पे क्या करते हैं, चलाते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं आप, भाई ज़ाहिर-सी बात है, अभी तो आप मोबाइल फ़ोन में चला रहे हैं। ये सारे काम आपके इस कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। आप बैंक में जाएँगे तो देखेंगे, हर एक कहिए कि जो भी वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, उनके आगे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वगैरह रखा रहेगा। तो ये सारे काम आपके कंप्यूटिंग के लिए कि जो आप उसमें प्रोसेसर वगैरह होता है, कंप्यूटर वगैरह होता है, उन्हीं की सहायता से सारी चीज़ें मैनेज हो पाती है, और इंटरनेट की सहायता से, ठीक है। तो ऑनलाइन भुगतान में, लेन-देन में, ठीक है। वेतन एवं लेखा प्रबंधन में, यानी कि वेतन भुगतान, खातों का हिसाब-किताब करना, जैसे आपका मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति है, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, उसका पेंशन वगैरह पहले से आता होगा, ठीक है। तो उसका वेतन मतलब उसके कहिए कि पेंशन वगैरह भेजना, और भुगतान जितना होता है उसका लेन-देन का रिकॉर्ड रखना, ये सारे काम क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। ई-कॉमर्स में आपने देखा होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका, इसका भी संचालन आपका कंप्यूटर से होता है। फिर आपका सीआरएम हो गया, ग्राहकों की जानकारी और उनके साथ संवाद का रिकॉर्ड रखना, जो भी जितने भी रिकॉर्ड रखने वाले काम होते हैं, वो सारे आपके कंप्यूटर में ही होते हैं। फिर आपका देखिए, बस टॉपिक देख लिया, अंदर आप चीज़ें आप देखते रहे होंगे, जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में हो गया। अब बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई, मनोरंजन में क्या करते हैं, कंप्यूटर से हम गेम खेल लेते हैं,
फ़िल्म वगैरह निर्माण होता है, ठीक है? संगीत वगैरह सुनना या फिर देखना या फिर बनाना, ठीक है? फिर स्ट्रीमिंग करना, ये सारे क्या होते हैं आपके मनोरंजन के क्षेत्र में हो गए। तो ये कंप्यूटर का उपयोग करिए कि हर जगहों पे फिलहाल की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग क्या होता है, हर जगहों में होता है। फिर देखिए यहाँ पे बस टॉपिक देख लीजिए, अंदर आप चीज़ें देख ही रहे होंगे, लिख लेंगे। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में यानी कि इन साइंस एंड रिसर्च। भाई साइंस में ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर की सहायता से ये सारी चीज़ों का शोध किया जाता है, पता लगाया जाता है, उस पे काम किया जाता है, बताया जाता है, डेटा विश्लेषण हो गया, सिमुलेशन हो गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो अभी आपका वर्तमान में एआई आया है, तो एआई से देख रहे होंगे आप कितने सारे काम अगर आपके आसान हो गए हैं। सरकारी क्षेत्र में आपका सरकारी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का उपयोग होता है, ठीक है? संचार में कंप्यूटर का उपयोग होता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वर्तमान में भी आप अपने दैनिक जीवन के यूज़ के लिए करिए कि कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, ठीक है? संचार में तो होता ही होता है, जैसे ईमेल भेजना या फिर और सारे जो काम करना, सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देखेंगे जीवन में, तो जैसे सूचना प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना, आपको कोई जानकारी चाहिए, आप कंप्यूटर पे या फिर इंटरनेट पे जाकर के सर्च करेंगे। ऑनलाइन कोई चीज़ बुकिंग करना, स्मार्ट घर यानी कि घरों के उपकरणों को ऑटोमेटिक और रिमोट से नियंत्रण करना, फिर जीपीएस और गूगल मैप से मदद से करिए कि रास्ता ढूँढना, ये सारे काम क्या होते हैं आपके कंप्यूटर और इंटरनेट की सहायता से ही ये संपन्न हो पाते हैं, ठीक है? तो वर्तमान की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग अनेक जगहों पर अर्थात कह सकते हैं मोटा-मोटी हर जगहों पे होता है। आप जितने भी टॉपिक्स अपने हिसाब से चाहे बना करके लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? महत्व क्या है? कंप्यूटर का क्या महत्व है? तो सबसे पहला महत्व क्या है? वो गति और दक्षता में वृद्धि करता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि आप कंप्यूटर जैसे आप मान लीजिए कि मैनुअली जो काम सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आप इसका मल्टीप्लाई मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप मैनुअली कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, तो आप खुद से करेंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई त्रुटि आ जाए, हो सकता है कि इसमें कोई आपका त्रुटि आ जाए या फिर कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन अगर आप कंप्यूटर की सहायता से करते हैं, तो एक तो कंप्यूटर क्या करेगा, आपका स्पीड के साथ करेगा और दूसरा क्या करेगा, आपका एक्यूरेसी के साथ करेगा यानी कि उसमें गलत होने की संभावना नहीं रहेगी, ठीक है? आप मल्टीप्लाई करेंगे इसी चीज़ को, हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए या फिर दूसरा चीज़ है, चलिए गलती तो हो सकता है, दूसरा ये हो है कि आपका समय भी वेस्ट होगा भाई, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इससे और लंबा मल्टीप्लाई दे दिया जाए तो और ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, स्पीड के साथ करेगा और एक्यूरेसी के साथ करेगा, ठीक है? तो पहला महत्व क्या दिख रहा होगा, गति और दक्षता में वृद्धि, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, यहाँ आप देखिए, कंप्यूटर मानव द्वारा किए जाने वाले जटिल कार्यों को अत्यधिक गति और शुद्धता के साथ पूरा करता है। फिर देखिए, यह थकान महसूस किए बिना लगातार काम कर सकता है, जिससे उत्पादकता में भारी वृद्धि होती है। भाई इसका महत्व एक और है कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपने क्या किया, 10 घंटा काम किया, 10 घंटे के बाद से हो सकता है कि आप एकदम पूरा तरीके से थक जाएँगे, उसके बाद से आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, आप काम को नहीं कर पाएँगे, आगे काम को नहीं बढ़ा सकते हैं, उसके बाद से आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, खाने-पीने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर में ऐसी बात नहीं है, कंप्यूटर बिना थकान महसूस किए हुए लगातार काम कर सकता है, जब तक उसको कहिए कि उससे आप काम लेना चाहते हैं, तब तक आप काम ले सकते हैं, तो ये इसका एक महत्व है। फिर देखिए सूचना का भंडारण, ठीक है? आपको जहाँ भी कोई सूचना वगैरह कहिए कि इकट्ठा करना है, रखना है, तो आप क्या करेंगे कंप्यूटर का उपयोग करके उसमें सूचनाओं को रख सकते हैं, ये इसका एक काफ़ी बड़ा महत्व है देखिए। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डेटा जैसे दस्तावेज, फ़ोटो, वीडियो वगैरह स्टोर कर सकता है, रख सकता है। आप मोबाइल फ़ोन में भी रखते होंगे उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी। जैसे बैंकिंग के जितने रिकॉर्ड हो गए, भाई कहाँ रहते हैं? आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम में ही फिर कहिए कि वहाँ पे रहते उसी में रहते हैं। वो आपके कहिए कि मतलब भारी मात्रा में, ये नहीं कि हाँ, चलिए 1-2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी आप देखे होंगे, लाखों करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट वगैरह हैं, सबके कहिए कि ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उन सबका रिकॉर्ड वगैरह क्या करता है, कंप्यूटर अपने पास रख लेता है, ठीक है? फिर देखिए इस संग्रहित जानकारी को आसानी और तीव्रता से खोजा और एक्सेस किया जा सकता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आपकी कोई लिस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर में। इसमें मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि लाइन से आपके 1 लाख लोग हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको 50,000 वाले नंबर पे कौन-सा आदमी है उसको देखना है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे सर्च करके एक्सेस करके उसपे सर्च करके 50,000 नंबर पे कौन-सा आदमी है उसको देख सकते हैं। अर्थात जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, उसमें जो भी चीज़ आप ढूँढना चाहते हैं, आसानी से, तीव्रता से और कम समय में ढूँढ कर सकते हैं, अर्थात एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? जो आपका कंप्यूटर हो गया, इसका संचार क्रांति में भी काफ़ी महत्व है। कैसे महत्व है? यहाँ आप देखिए, कंप्यूटर और इंटरनेट ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में कहिए कि बदल दिया है। अर्थात कहिए कि एक अलग तरीके से ही बदल दिया है, पूरी चीज़ों को बदल दिया है। जैसे अगर आप फिलहाल में 15-20 साल पहले चले जाएँगे, जब ये सारी चीज़ें नहीं थी, मतलब आई थी या फिर कहिए कि ना के बराबर थी, अभी गाँव देहात में देखेंगे तो नहीं पहुँची थी। तो उस वक़्त की चीज़ें कुछ और थी, सब काम आपके ऑफ़लाइन तरीके से होते थे और धीमे-धीमे होते थे। अभी फिलहाल में आप देखेंगे तो कंप्यूटर के चलते सारे काम आपके बदल दिए गए हैं, चाहे बैंकिंग के काम हो, चाहे रेलवे के काम हो, चाहे ऑनलाइन बुकिंग हो। जैसे पहले कहीं जाना होता था,
तो ऑफ़लाइन तरीके से जाओ, टिकट लो, ये करो। जैसे अगर आपको कहीं रेलवे से यात्रा करनी थी, तो पहले की बात करें जब आपका रेलवे था शुरू-शुरू में, ठीक है? तो ऑफ़लाइन तरीके से आपको टिकट लेकर के सारे काम करने होते थे। अब क्या करना है, आप घर बैठे अपना पूरा काम कर सकते हैं, टिकट वगैरह कहीं के ले सकते हैं, बुकिंग वगैरह करके जा सकते हैं। काफ़ी कहीं काम आसान हो गया है। फिर आपका संचार में देखिए ईमेल हो गया। जैसे आपका कंप्यूटर आया, उसके पास इंटरनेट आया, तो ईमेल आ गया, तो ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से सोशल मीडिया के माध्यम से पल भर में दुनिया के किसी भी कोने में संपर्क स्थापित किया जा सकता है, अर्थात कहीं भी संपर्क स्थापित करके बात किया जा सकता है, जानकारी वगैरह को प्राप्त किया जा सकता है, ये भी एक इसका महत्व है। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे दिख रहा होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, भाई कंप्यूटर जब से आ गया है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में कहिए कि एक तरीके से क्रांति आ गई है, ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल तरीके से आपकी पढ़ाई वगैरह हो रही है, ऑनलाइन तरीके से आप चीज़ों को घर बैठे क्या पर कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं सारी चीज़ों को। फिर देखिए उसके बाद से व्यवसाय और उद्योग में आपका विकास हुआ है, कंप्यूटर के चलते ही शोध वगैरह होते हैं और उसमें कहिए कि रिसर्च वगैरह होते हैं, तो इसके चलते क्या होता है, आपका जो बिज़नेस हो गया और आपके इंडस्ट्री वगैरह हो गए, उसमें काफ़ी विकास होता है। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान और उस आविष्कार में कहिए कि वृद्धि होती है, भाई ज़ाहिर-सी बात है, कि जब से आपका कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं, तो कहिए कि कम समय में सारे शोध वगैरह हो जाते हैं और सारी चीज़ें सही तरीके से हो जाती है। जैसे किसी चीज़ के बारे में हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो कंप्यूटर से कहिए कि कई तरीके के एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं और अब जितने भी बीमारियाँ भी आपकी आती है, जैसे पहले की बात करें, जब आपके कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें नहीं थी, तो बीमारियों का पता नहीं लग पाता था कि किसी आदमी के अंदर क्या बीमारी है, क्या चीज़ है। अब कंप्यूटर की सहायता से आप एक्स-रे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, सीटी स्कैन कराइए, सारी बीमारियों का पता भी लगाया जा सकता है। रोज़गार में अवसर, ठीक है? आपके कहिए कि कंप्यूटर के चलते आपके रोज़गार छीने भी जाते हैं और रोज़गार आपको मिलते भी हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि बैंकिंग की ही बात करें, रेलवे की बात करें, तो जितने काम होते हैं ऑनलाइन तरीके से, उसपे स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़गार के भी अवसर मिलते हैं। फिर मनोरंजन के बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर से मनोरंजन का कहिए कि कंप्यूटर की सहायता से या फिर कहिए कि ऑनलाइन चीज़ों की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से, ये एक तरीके से आपके मनोरंजन के काफ़ी अच्छे खासे साधन हैं। और सटीकता और विश्वसनीयता, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसका एक मेन जो महत्व है कि इसमें जो भी जानकारी आपको मिलेगी या फिर जो भी चीज़ अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया एग्ज़ाम्पल के थ्रू, कि सटीकता होती है और विश्वसनीयता होती है। जैसे आपको यही कोई भी चीज़ आपको कहिए कि मल्टीप्लाई करना है, कोई भी आपको काम करना है, तो मान लीजिए कि आप मल्टीप्लाई करेंगे, खुद से करेंगे मैनुअली, तो आपका समय वेस्ट होगा, समय लगेगा, हो सकता है कि इसमें गलती हो जाए। लेकिन क्या होगा, कंप्यूटर यही काम करेगा तो सटीकता के साथ करेगा और विश्वसनीयता के साथ करेगा, मतलब इसमें आपके अंदर विश्वास रहेगा कि हाँ, ये गलती नहीं कर सकता। मैं खुद से करूँगा तो मुझसे गलती हो सकती है, समय भी वेस्ट होगा, लेकिन ये करेगा तो ये गलती नहीं करेगा। तो ये क्या है, एक विश्वसनीय होता है और सटीकता, इसमें सटीकता होती है, एक्यूरेसी वगैरह होती है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए। फिर अब देखिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, ये टॉपिक्स लगभग एक ही टाइप के हैं लेकिन थोड़े-थोड़े अलग है कि हाँ भाई, कोई चीज़ हो गया, इसका महत्व क्या है? तो महत्व ये है, यहाँ-यहाँ पे इसका कहिए कि महत्व है, इससे ये काम हो जाता है। अब इसके लाभ क्या-क्या है? कंप्यूटर के लाभ क्या-क्या है? कंप्यूटर से कौन-कौन से चीज़ों का आप लाभ प्राप्त करते हैं? तो देखिए अत्यधिक गति, कंप्यूटर का सबसे मेन एक तरीके से क्या है, एक तो पहले है आपका एक्यूरेसी यानी कि सटीकता के साथ काम करता है और अत्यधिक गति के साथ काम करता है। जो काम आप सपोज़ कीजिए कि कोई गणना करना है, आप 24 घंटे में करते हैं, तो ये आपका 5 से 2 से कहिए कि 10 मिनट में आपको वो काम करके दे देगा, ठीक है? तो अत्यधिक गति हो गया कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से कार्य करता है। यह जटिल से जटिल गणनाओं को कुछ ही सेकंड में पूरा कर देता है, जिसे मनुष्य द्वारा करने में घंटों या फिर दिनों लग सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये आपका हाई स्पीड के साथ क्या करता है, वर्क करता है अर्थात काम करता है। काफ़ी तेज़ गति के साथ जो भी आपको गणना करना है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो काफ़ी तेज़ी के साथ काम करेगा अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, ठीक है? मनुष्य की अपेक्षा मनुष्य जो काम करिए कि 24 घंटे में, 12 घंटे में, 5 दिन में, 10 दिन में करेंगे, वो कुछ ही पल में आपका कंप्यूटर करके दे देगा। फिर देखिए वही आपने पढ़ा सटीकता और विश्वसनीयता, भाई इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि सटीकता रहती है, एक्यूरेसी रहती है और विश्वसनीयता रहती है कि हाँ भाई, ये काम करिए कि गलत तरीके से नहीं करेगा, जो चीज़ हम इससे पूछ रहे हैं या फिर जो कहिए कि हम इस पे काम कर रहे हैं, उसका जो है ये हमें रिज़ल्ट देगा, वो सही तरीके से ही देगा, तो ये विश्वसनीय होता है। देखिए, एक बार सही प्रोग्राम और डेटा दिए जाने पर कंप्यूटर गलती के बिना काम करता है। इसके परिणाम अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं, अर्थात कहिए कि गलत होने की संभावना नहीं होती है। फिर देखिए बड़ी मात्रा में कहिए कि डेटा संग्रह यानी कि मास डेटा स्टोरेज, यानी कि क्या करता है, बड़ी मात्रा में आपके डेटा को ये क्या करता है, स्टोरेज करता है, चीज़ों को अपने पास रखता है और उसको जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो आप वहाँ से फिर जानकारी को ले लेते हैं। अर्थात कहिए कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक रूम हो गया, ठीक है? रूम में आप कई सारे सामान वगैरह रखते हैं। इसी प्रकार से जो आपका कंप्यूटर हो गया, तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपने
कोई पीपीटी बनाया है, अपना कहिए कि रिज्यूमे या फिर सीवी बनाया है, अपने डिटेल्स वगैरह फिर किसी के डिटेल्स को आपने लिख करके उसमें कंप्यूटर में रखा है, तो जब तक आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, वो उसमें रखा ही रहेगा। आप भारी मात्रा में जितने डिटेल्स, जितनी इन्फॉर्मेशन, जितनी चीज़ों को आप स्टोर करना चाहते हैं, कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक इसका लाभ है। फिर स्वचालन, ठीक है? अब तो देखिए ऑटोमेटिक आपके कंप्यूटर भी आ गए हैं, रोबोट भी आ गए हैं, तो स्वचालन भाई ज़ाहिर-सी बात है कि अब जब ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएँगी, तो और काम आसान हो जाएगा। उसमें कहिए कि ह्यूमन की 1-2 ज़रूरत भी पड़ती थी, वो भी ज़रूरत कम हो जाएगी। तो देखिए कंप्यूटर पूरी तरह से स्वचालित मशीन है। यह बिना रुके, बिना थके और बिना मानवीय हस्तक्षेप के निरंतर कार्य कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कंप्यूटर तो ऑटोमेटिक काम करता है, आप मान लीजिए कि उसपे जो भी उसको इनपुट देंगे वो आपको आउटपुट प्रदान कर देगा। उसके अंदर कोई थकान नहीं होती है या फिर कहिए कि उसके अंदर मतलब कोई रुकावट या फिर कोई थकान नहीं होती कि हाँ, ये चलिए 5 घंटे काम करेगा, फिर थक जाएगा, फिर इसको रेस्ट की ज़रूरत है। वो बिना कहिए कि थके, बिना रुके आपका काम कर सकता है। और अभी फ़िलहाल की बात करें तो जो आपके कंप्यूटर आ रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा जैसे किसी काम के लिए, तो उसमें कंप्यूटर की सहायता से कहिए कि रोबोट वगैरह फिट कर दिए गए हैं। आपके रोबोट क्या करेंगे? पूरा काम करेंगे, जो भी आपको काम चाहिए उस हिसाब से उसको प्रोग्राम कर दिया गया है, प्रोग्रामिंग दे दिया गया है कि जो भी आपको काम चाहिए, ये नट बोल्ट यहाँ ला करके यहाँ लगाना है, वो काम आपका कर देंगे। अभी आप देखेंगे टाटा कंपनी हो गई, कई सारी कंपनियाँ हो गई, उसमें रोबोटिक्स के द्वारा अर्थात रोबोट के द्वारा ही कंप्यूटर और रोबोट के द्वारा ही आपके सारे काम वगैरह किए जा रहे हैं, ठीक है? इससे हो क्या रहा है कि थोड़ा-सा कहिए कि जो लोगों की संख्या है, कहिए कि जॉब वगैरह है, बेरोज़गारी वगैरह बढ़ती जा रही है क्योंकि सारे काम आप रोबोट कर देंगे और अच्छे तरीके से कर रहे हैं और तेज़ी से कर रहे हैं, तो उसमें कहिए कि वहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो इसके चलते थोड़ा-सा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, ठीक है? फिर देखिए संचार सुविधा भाई ज़ाहिर-सी बात है कि इसका लाभ ये है कि संचार सुविधा भी काफ़ी बेहतर होती जाती है और संचार हम एक साथ कई जगहों पे कर सकते हैं और कितनी भी दूर करना हो कर सकते हैं, ठीक है? तो वही कहा गया है यहाँ पे देखिए, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर ने दुनिया भर के लोगों को जोड़ा है अर्थात को जोड़ दिया है। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया से किसी भी कहिए कि किसी से भी तुरंत कहिए कि संपर्क किया जा सकता है। जैसे आपके घर से कोई विदेश रहते होंगे, बाहर रहते होंगे, तो आप यहीं से बैठे-बैठे पहले ज़माने की बात करें तो ये सब नहीं होता था, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो ब पहले तो अभी आप कुछ साल पहले चले जाएँगे तो आपका वीडियो वाला ऑप्शन नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं था, बस आप कहिए कि बात करते थे नॉर्मली। अब तो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी आ गई है, जैसे लग रहा है कि हाँ, कोई पास ही है, आप वीडियो पे कॉल करके एक तरीके से बात करते हैं, मतलब महसूस होता है कि हाँ, चलिए कोई पास ही है, कोई दूर नहीं है, ठीक है? जबकि वो हज़ारों किलोमीटर कहिए कि कई सैकड़ों किलोमीटर कहिए कि हमसे दूर है, लेकिन फिर भी आप उनसे आसानी से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से बात कर पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे जुड़ पाते हैं, ठीक है? डेटा सुरक्षा, ठीक है? आपके डेटा को क्या करता है सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, कहिए कि एक तरीके से अ, हैक नहीं होने देता है या फिर जो भी चीज़ें हैं कि बाहर नहीं जाने देता है। पासवर्ड और एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का उपयोग करके कंप्यूटर में संवेदनशील डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, आपके डेटा को वो सिक्योर रखता है। फिर बहुमुखी प्रतिभा अर्थात कहिए कि जिस हिसाब से कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाएगा, वो कई सारे काम किए कर देगा। मतलब जिस हिसाब से उसको सेट किया गया है, प्रोग्राम किया गया है, उसको बनाया गया है, उस हिसाब से वो अनेकों प्रकार के काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कंप्यूटर केवल जोड़-घटाने के लिए है, तो वो जोड़-घटाएगा ही नहीं। वो अनेकों प्रकार के काम कर सकता है, जैसे उसको बनाया गया है, जिस हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग की गई है, उस हिसाब से वो अनेकों प्रकार के काम कर सकता है, अर्थात ये बहुमुखी होता है, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद से है लागत दक्षता, कॉस्ट एफिशिएंसी लंबे समय में कंप्यूटर कागज़, मैन पावर और समय की बचत करके लागत कम करता है, अर्थात कहिए कि जो काम आप मैनुअली करेंगे, उसमें कई सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपने हिसाब से अपने अंदर कहिए कि वो चीज़ों को कम समय में और कहिए कि कम उसमें कहिए कि लागत भी लगेगा, कम चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ेगी, वो अपने हिसाब से उसमें डेटा को फिट कर देगा, अर्थात कहिए कि डेटा को फिट कर देगा, सारे काम कर देगा, कागज़ वगैरह या फिर अदर साइड से बाहर की किसी चीज़ की आपको ज़्यादा ज़रूरत रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आपको कोई एक डॉक्यूमेंट्स रखना है, ठीक है, सेव करके, ठीक है? तो पहले के ज़माने की बात करें तो आपने क्या किया, एक कागज़ लिया, ठीक है? उस पे चीज़ों को लिख करके उसको रख लिया। हो सकता है कि अब आपको इसको 10 साल रखना है, ठीक है? तो 10 साल में हो सकता है कि ये कागज़ खराब हो जाए, ये हो सकता है कि गुम हो जाए, कोई चुरा ले जाए। लेकिन क्या करेगा, अगर आप उसी चीज़ को कंप्यूटर में रखते हैं तो क्या करे होगा, आपका सेव रहेगा। अब सेव होगा तो क्या रहेगा, कंप्यूटर मान लीजिए है, आपने उसमें सेव कर लिया एक ही चीज़, ना ही आपका कागज़ लगा, ना ही आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको रखने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ी। तो सारी चीज़ आपकी सुरक्षित रहती है, तो इससे क्या होगा, आपका भाई जो कॉस्ट है वो कागज़ का या फिर अन्य चीज़ों का, वो कॉस्ट भी आपका बचता रहेगा, ठीक है? फिर देखिए डिसएडवांटेज क्या है, आप जिस चीज़ के लाभ होते हैं, कुछ ना कुछ उसके कहिए कि लाभ होते हैं, तो उसकी हानियाँ भी होती हैं। अब हानियाँ क्या है, तो सबसे पहली है आपकी बेरोज़गारी, ठीक है भाई? ज़ाहिर-सी बात है कंप्यूटर के आने के बाद से जहाँ कहिए कि 100 लोग मिल कर के काम करते थे, तो कंप्यूटर अपना अकेले कर दे रहा है, तो बेरोज़गारी बढ़ेगी। फिर देखिए स्वास्थ्य समस्याएँ, आप दिन भर मान लीजिए कि कंप्यूटर पे बैठ कर के या फिर कहिए कि
इंटरनेट या फिर कंप्यूटर की सहायता से उस पे काम कर रहे हैं, तो आपकी भाई आँखें भी खराब हो सकती हैं, सिर में दर्द हो सकता है, घुटने में दर्द हो सकता है, भाई चलेंगे नहीं, दिन भर बैठे रहेंगे तो पेट में दर्द हो सकता है, अन्य प्रकार की बीमारियाँ भी हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएँ तो होती ही होती हैं। साइबर अपराध, ठीक है? इसमें क्या होता है, हैकिंग वगैरह आपने सुना होगा, हैकिंग या फिर पहचान की चोरी, कोई फिशिंग कर लिया, कोई वायरस आपके ऊपर करिए कि फ़ोन या फिर कंप्यूटर के ऊपर हमला कर दिया, तो ये भी इसका डर लगा रहता है कि हाँ, साइबर अपराध काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं या फिर साइबर क्राइम के लिए ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी फ़िलहाल में आप देखेंगे, जैसे आपके पास फ़ोन आता होगा कभी-कभी कि हाँ, मैं कौन बड़े केबीसी से बोल रहा हूँ, आपने ये लॉटरी जीत लिया है। फिर कई जगहों से आपने देखा होगा कि हाँ, ओटीपी के चलते आपका ओटीपी माँगा जाता है कि हाँ, आपने ये फॉर्म भरा था, आपका इतना लाभ मिलने वाला है, ओटीपी दे दीजिए, ओटीपी देते हैं, आपका बैंक अकाउंट गायब हो गया। ये साइबर अपराध भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर डेटा उल्लंघन, ठीक है? निजी और वित्तीय जानकारी ऑनलाइन लीक हो सकती है, अर्थात ऑनलाइन तरीके से कंप्यूटर पे आप हैं मान लीजिए काम करते हैं, तो लीक होने के, वायरस हैक होने के और लीक होने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अभी आपका एआई वाला सिस्टम जो आ गया है, तो आपने अपना फ़ोटो कहिए कि इमेज कहीं अपलोड किया है, ठीक है? वहाँ से कहिए कि वायरल हो गया, लीक हो गया, तो ये चीज़ें आपकी और एआई के थ्रू जानते ही हैं कि इमेज को कैसे-कैसे तरीके से बनाया जा सकता है, इमेज को वीडियो फ़ॉर्मेट में भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपका डेटा तो लीक होता ही है, साथ ही इसका मिसयूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, वर्तमान की बात करें तो, ठीक है? फिर देखिए उसके बाद से है वायरस और मैलवेयर हमले, वायरस और है जैसे हैकिंग वाला सिस्टम हो गया या फिर वायरस वगैरह हो गए, आपके कंप्यूटर पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर वायरस और मैलवेयर सिस्टम को नुकसान पहुँचा सकते हैं, डेटा को चुरा सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है? वायरस के बारे में आपने सुना ही होगा, तो इससे बच के रहना चाहिए, इसके लिए कई सारे चीज़ें आती हैं, जिससे आपको ये स वायरस से सिक्योर करती है। तो वायरस से आपको बच के रहना है, जैसे आप कंप्यूटर यूज़ करते होंगे अगर आप, तो आपको मालूम होगा वायरस के बारे में, उस पे कई सारे साइबर अटैक होते हैं, वायरस वगैरह आते हैं, तो उनसे आपको क्या करना होता है, बच के रहना होता है, ठीक है? फिर देखिए निर्भरता और आलस्य, डिपेंडेंसी एंड लेज़ीनेस। अब दिन दिन भर आप कह लीजिए एक तरीके से कंप्यूटर पे काम करेंगे या फिर कंप्यूटर के सहारे ही रहेंगे, तो आप एक तरीके से जो एक्सरसाइज़ होता है आपका वो भी छूट जाएगा और आपके अंदर लेज़ीपन आ जाएगा कि हाँ, हमें बैठे-बैठे काम चाहिए, हम कहीं जा नहीं सकते, हम इस प्रकार का काम नहीं कर सकते, ठीक है? देखिए, लोग कंप्यूटर पर इतना अधिक निर्भर हो गए हैं कि छोटे-छोटे कामों के लिए भी उसकी मदद लेते हैं। इसे इससे शारीरिक गतिविधि कम हो गई है और लोग आलसी होते जा रहे हैं, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है। फिर देखिए पर्यावरण पर प्रभाव, क पुराने कंप्यूटर और उनके पुर्जे ई-वेस्ट का निपटान एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गया है क्योंकि इनमें विषैले पदार्थ होते हैं, जो पहले के कंप्यूटर वगैरह होते थे, अभी आप पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन में, तो पहले आपके वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह के लिए कि प्रयोग किए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो वो आपके के लिए एक तरीके से वेस्ट होते थे। मतलब उस ज़माने की बात करें तो वही उसके लिए उस समय के लिए बेटर था, लेकिन अभी फ़िलहाल में वो वेस्ट हो गए हैं एक तरीके से, तो वो काफ़ी विषैले होते थे, थोड़े-से खतरनाक होते थे और एक तरीके से शरीर को भी, स्वास्थ्य को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते थे और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचाते थे, ठीक है? फिर देखिए सामाजिक अलगाव, ज़ाहिर-सी बात है कि आप दिन भर कंप्यूटर पे बैठ कर के और या फिर कंप्यूटर पे ही काम करेंगे, तो समाज से क्या होते जाएँगे आप, धीरे-धीरे दूर होते जाएँगे। तो लोग वर्चुअल दुनिया में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वास्तविक दुनिया के सामाजिक संबंध और आमने-सामने की बातचीत कम होती जा रही है, जिससे सामाजिक अलगाव की भी भावना पैदा हो सकती है, अर्थात कह लीजिए कि समाज से आप धीरे-धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे-धीरे दूर होते जा रहे हैं, ठीक है? अब जैसे कोई बैंक में ही काम करता है या फिर कोई रेलवे में काम करता है, तो एक तो होगा चलिए सरकारी नौकरी कर रहा है तो फैमिली से दूर रह रहा होगा। फिर उसके बाद से दूर में भी हो सकता है कि उसको समय ना मिलता हो, वो अपने टाइम में वेस्ट रहता हो, कंप्यूटर दिन भर चलाता हो, फिर आता हो, अपना खाना बनाता हो, सोता हो, जो भी करता हो, फिर जाता हो, फिर ड्यूटी करता हो। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के चलते, अर्थात दिन भर अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इसके चलते क्या होता है, समाज से थोड़े-से आप दूर होते जाते हैं, अलग होते जाते हैं और रिश्ते थोड़े बहुत आपके खराब होते जाते हैं, ठीक है? फिर देखिए मेन आपका टॉपिक्स है, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। पहला जो आपका टॉपिक्स है, मैं आपको एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, अब आपको क्या पढ़ना है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ी, और ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको टॉपिक दिखा दूँ। तो यहाँ आप देखिए इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीज़ों को पढ़ लिया कि हाँ, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, पहले कंप्यूटर कौन-कौन से थे, उसके बाद से कंप्यूटर के लाभ क्या है, हानियाँ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में, जैसे आपकी पीढ़ी होगी, आपके दादा-परदादा, फिर आपके पिताजी, आप होंगे, ठीक है? इसके अलावा भी आपके दादा-परदादा, दादा के दादा, ऐसे-ऐसे करके पीढ़ी आती होगी। इसी प्रकार से कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में हमें पढ़ना है। कंप्यूटर की पीढ़ी से क्या मतलब है, कंप्यूटर में जैसे-जैसे विकास होता गया, तो उनको अलग-अलग पीढ़ियों में दर्ज किया गया कि हाँ, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि पहले जो कंप्यूटर थे बहुत बड़े-बड़े थे। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो पहले के कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े थे, ठीक है? तो उसके बाद
से कुछ इसमें विकास हुआ, अब छोटे-छोटे आने लगे और कुछ चीज़ें इसमें बदल गई, तो उसको सेकंड जनरेशन में रखा गया। इसमें और चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो गई और बेहतर तरीके से कहिए कि काम करने लगा कंप्यूटर। फिर तीसरी पीढ़ी आई, इसमें और बेहतर तरीके से काम करने लगा। फिर चौथी पीढ़ी आई, इसमें और बेहतर तरीके से कहिए कि कंप्यूटर काम करने लगा। फिर 5वीं पीढ़ी आई, इसमें और बेहतर तरीके से कंप्यूटर ऑटोमेटिक तरीके से काम करने लगा। तो इन 5 पीढ़ियों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में कहिए कि हम कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।